भुलाना मत। अगर कोई स्वार्थी लोभी लालची मेरे बारे में कोई बात कहे तो कभी विश्वास मत करना बच्चा। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों, ये झूठ कहा था? मैं आपसे पूछने आया हूँ, इशारा करके पूछना भी कुछ कह नहीं रहा। जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, सेवा भाव, जिज्ञासा देखूंगा तो सब खोल के बता दूंगा क्या क्या किया गया। जो इन लोगों ने बाबा जी के साथ व्यवहार किया मथुरा में बांधकर, प्रेमियों, अगर मैं वो सारी हकीकत खोल दूं तो इन पर तुम थूकोगे नहीं जिनके पीछे दौड़ रहे, इन पर थूकोगे नहीं आप। ये गुरु के कितने बड़े अपराधी, गुरु को सजा देने वाले। ये भी बोल गए कि जब गुरु का प्रचार इन्हीं लोगों ने किया कि गुरु जी युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, अनामी महाप्रभु है, भगवान के भगवान है, ये सब प्रचार किया। और आज क्या कह रहे, मन के चले गए। आज ये प्रचार कर रहे, मन के। इन्होंने ये भी प्रचार किया है, जरा सुन लीजिए। जो आपने किया वही बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ तुम्हारी कर्मी का बयान कर रहा हूं। तुमने भी भारत की जनता को बताया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कहते हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये कौन देगा? ये तुम्हारा प्रश्न कौन हल करेगा? इसका उत्तर कौन देगा? आगे आने वाले समय में ये भारत की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम्हें गांव की गली, शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी, तुम्हारा मुंह न उछलेगी। तूने ये कहा था, अब तू ये कह रहा, और तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान कर रहे। और कहते हो इसको बताओ मत। प्रेमियों, जो संत वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता है। जो गुरु वचनों को छिपाएगा गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को छिपाएगा, वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप इस समय वर्तमान आया हूं, पहले उन्होंने उसका परिचय क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचाना, ये हमारा काम। कहते स्मृत लोक मंडल में मेरा एक ही काम है कि तुम्हारी जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचा दो। गुरु ने जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, इन्होंने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अभी कोई काम नहीं हुआ। जो जो बाबा जी ने कहा कोई काम की शुरुआत नहीं हुई और इन्होंने जाने की शुरुआत की। जरा इनसे पूछिए आप, क्या आपकी ईमानदारी क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या, उसको बताइए। ये रात कोई छिपने वाला नहीं, ये सम्राट महापुरुष का, इसे कोई नहीं छिपा सकता। आज तो मैं केवल आपको इशारा करके बता रहा हूं। आगे आने वाले समय में कोई ये न कहे कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने सच्चाई क्यों नहीं खोली, ये भी आप कह सकते। इसलिए मैं पहले ही आपके सामने खोल के रखा, सब खोल के रखा। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया? ऐसा वादा धरती पर किसी ने नहीं। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुझे भवसागर से तुरंत पार कर दूंगा। ये काम कोई कर सकता? अरे करोड़ों रुपए किसी को दो, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो और कहो मेरा एक पाप काट दे, ये काम कोई नहीं कर सकता। जो रुपए पैसे धन दौलत से तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। और संत महापुरुष
अपना दर्शन देके तुम्हारा वो काम मुफ्त में कर देते। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में क्या इशारा किया? संत दरस जिन पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। इतना बड़ा लाभ आपको मुफ्त में मिल रहा था, इन लोगों ने उस लाभ से भी आपको वंचित कर दिया, उस लाभ से आपको वंचित कर दिया, हटा दिया, और गुरु से श्रद्धा सेवा भाव भी हटा दिया और कह दिया गुरु मर गए तुम भूल जाओ। ये सब काम ऐसा नहीं, ये सब हुआ है और ये सब आपके सामने आने वाला है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो झूठ है और जो आपके सामने ना होके गुजरे, मैं ऐसी कोई बात, हमें उसकी क्या जरूरत? जो होगा या होने जा रहा मैं उसी को बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, चेत जाएं और उसका बचाव कर लें आप। मैं तो इसीलिए आपसे कहने आया। बाबा जी ने कहा भव सागर भरमो नहीं, अरे इस भव सागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा। कहना नहीं, केवल मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मेरे जय गुरुदेव प्रभु नाम रूपी मेरे पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, ये कितना बड़ा काम। अब तो आपको माला भी नहीं घुमानी, आंख कान भी नहीं बंद करना। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया कि हम पर विश्वास कर लो, हमारे बच्चों पर, तो मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये वादा किसी ने नहीं। एक कलयुग में कितने संत आए कबीर साहब से, किसी संत ने ये वादा नहीं किया। कौन सा? कि मैं जिसको नाम दान दे रहा हूं, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वादा किसी ने नहीं। और बाबा जी ने यह भी वादा किया, अनामी महाप्रभु ने यह भी वादा किया। क्या कहा? कि जिनको मैंने नाम दान दिया और जिनका नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक उनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी सच्चाई है और तुम उस सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। सूरज बादल को हमेशा नहीं ढक सकती, कभी कभी जिस दिन तेज हवाएं चलेगी, बादलों का पता नहीं चलेगा कहां चलेगी। ठीक उसी प्रकार ये सत्य की आवाज जैसे अपना वेग रूप धारण कर लेगी, तो ये उल्लू चमगादड़ कहां छिपेगी? ये कहां छिपेंगे जिन्होंने झूठा प्रचार किया? मैं उनसे भी प्रार्थना करने आया हूं, आप भी गुरु परिवार के सदस्य हो, कोई दूसरे नहीं हो, इसलिए आप चेत जाओ, जाग जाओ। अब भी आपके लिए मौका है, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी आपके लिए भी मौका है। आप चेत जाइए सही सच्चे रास्ते पर, जहाँ पर गुरु ने सत्संग सुना कर, सेवा कराकर, भजन कराकर आप सबको खड़ा किया था, आपने वह स्थान छोड़ दिया, गुरु चरण शरण को छोड़ दिया। अब तुम ये भी भूल गए कि मुक्ति कहाँ रहती, कहाँ मिलती। क्या लिखा है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। न कागज, न पानी, न पत्थर, न तीरथ, न मूरा, वो संतों की चरणों में। और आपने सरसतुर के चरण छोड़ दिए, शरण छोड़ दी आप। और जहां छोड़ के गए हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां चरण है कि पैर है? वहां चरण है कि पैर है? पैरों की पूजा होती कि चरणों की? चरणों की। तो मुक्ति चरणों में रहती कि पैरों में रहती? चरणों में। अरे पैर तो घोड़े गधे की भी लगी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जैसे आपने जानकारी हटा दी, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना तभी घट गई जब आपने सावधानी हटाई। जो सावधान आपको किया गया, बाबा जी ने समय से किया कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहे
तुम बच्चा विश्वास मत करना, पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया। सन 1975 का समय बहुत खराब था। उस समय बाबा जी भविष्यवाणी करते थे, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की थी और मुसम्मात प्रधानमंत्री थी, मुसम्मात को, तो बाबा जी ने मुसम्मात को बुला के कहा, बच्ची ये राम की धर्म भूमि है, कृष्ण भगवान की कर्म भूमि है, संतों फकीरों की योग भूमि है, इसलिए तुम ये अत्याचार बंद कर, ये गर्भपात निष्पत्ति बंद कर दीजिए, कि भ्रूण हत्या, ये गर्भ में ही बच्चे को मरवा देना, ये सबसे बड़ी हत्या, इसको बंद कर दीजिए, नहीं आगे आने वाला इतिहास कभी तुमको माफ नहीं करेगा। यहाँ पर यानी मुसलमानों का राज रहा, लेकिन गर्भपात निष्पत्ति उन्होंने भी लागू नहीं की, अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने लागू नहीं की, और तुम लोग भी इसको बंद करा दीजिए, नहीं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें भविष्य में माफ नहीं करेगा। जब बाबा जी ने और कहा ये भारत देश आजाद हो गया, आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा, ये एक का नाम जो दे रहे नहीं, गलत, सप्त ऋषियों के द्वारा। वो 7 ऋषि कौन, ये भी तो ये जानते नहीं है। वो सप्त ऋषियों के द्वारा जो आजादी की खुशहाली का भारतीय संविधान लिखा गया, अगर वो लागू कर दिया जाए तो जन जन सुख शांति में हो जाए, सबको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, व्यापार मिलेगा, धंधा मिलेगा, सबको काम मिलेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा, अगर वो संविधान लागू कर दिया जाए। प्रेमियों, ये सब बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री से कहा अगर तुमने उसको लागू नहीं किया और ये महंगाई, गरीबी और टैक्सों की भरमार जो कर रही अच्छा काम नहीं है, आगे आने वाला भारतीय इतिहास में कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा कहने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने कहा हमारे राज्य में बाबा रहते, हमारे माफी नहीं बोलते। अरे संत महात्मा किसी के माफिक नहीं होते, वो सबको अपने अनुसार चलाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके उनको सुख शांति देना चाहते। और उसने बाबा जी को इसी नाराजगी में जेल में बंद कर 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और उन पर दबाव डाला, अपने भक्तों से, शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने कहा अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। प्रेमियों, लोग जेल से डरते हैं, बाबा जी कह रहे मेरा तो मुहूर्त है, जल्दी जल्दी बंद करो, देर क्यों करते हो? इस तरह। और जब उसने सब कहा तो बाबा जी ने कहा रे भाई तू इस शरीर को कहीं बंद कर ले, लेकिन इसमें जो जीवात्मा है वो मेरी, वो मैं कहीं निकाल के ले जाऊंगा, उसे कोई नहीं जान पाए। जब ऐसा कहा और नाराज हो गई वो, नाराज होकर क्या किया उसने, बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा यानी बीच में डंडा, जो चोर डकैत कतरी को सजा मिलती है, आज वो सम्राट महापुरुष को सजा दी। प्रेमियों, कितना बड़ा बुरा परिणाम होगा। और बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब ऐसा कहा वो नाराज हो गई मुसम्मात प्रधानमंत्री, उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के, और कहा इनको भोजन पानी नहीं दिया जाएगा, हवा प्रकाश नहीं मिलेगी, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने का पूरा प्रयास। अब इनको क्या पता ये क्या है, उसको तो इंसानी दिखाई दे रहे थे। तो मतलब वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में,
कभी उजिले की जेल में, कभी उजिले की जेल। जब 6 महीने की अवधि पूरी हो गई, इन लोगों ने सोचा अब तो बाबा जी मर गए होंगे, तब वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना लीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। मुसम्मा प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी, अरे बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सब चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसम्मा प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो दौड़कर अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और पूछने लगी कि महाराज ये देवगुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या? देवरा बाबा ने कहा, रे बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो अपनी पलक बंद कर ले तो प्रलय हो सकती है। कहा हमने तो महाराज उनको अपने बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, उनको बेड़ी हथकड़ी चोरों की तरह चढ़ाई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में रखा। देवरा बाबा ने कहा, बच्ची जा, वो दयालु है, वो दया करने आए, वो दयाल देश से आए, क्या माफी मांग ले तो क्षमा कर दिया। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रख लिया। 80 मिनट रोती रही कि आप माफ कर दीजिए, आप दयालु हैं, आप माफ कर सकते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अब वो इतने दयालु, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री। ऐसे दयालु कृपालु आपके मिले और आपने उनको पहचाना नहीं। ये तो तुम्हारे सामने सब हुआ 1979 में। जो लोग मथुरा आश्रम गए होंगे देखा होगा, ये सब वो तो इतने दयालु, लेकिन आपने ऐसे दयालु कृपालु को, जिसको राजनीतिक लोग नहीं मार पाए, नहीं माल बांका कर पाए, और तुम लोगों ने ये झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले गए। तुमको अपने गुरु के बारे में शर्म नहीं आई कि हम ये क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह? ये सब आपको सोचना चाहिए। और बाबा जी ने वादा किया, सब बताया आपको, ताकि मेरे बच्चे कहीं मेरे बारे में भूल भ्रम न कर बैठे, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको बहका भरमा भटका न दे। इसलिए बाबा जी ने अपना पूरा परिचय आपको दिया। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरु। ये विचार आपको रखना चाहिए। दूसरा वादा किया, सारे वादे बताऊंगा, अभी तो आपको जानकारी दूंगा। दूसरा वादा क्या किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास आपको सुनाए पढ़ाए जा रहे, जिनसे तुम्हारा काम नहीं है। वो अपने अपने युग के इतिहास, अपने अपने युग की जानकारी, अपने अपने युग के भक्तों की, लेकिन आप कलयुग में बैठे हो और कलयुग का इतिहास किसी ने बनाया नहीं, और इतिहास कोई बना भी नहीं सकता। आदमी इंसान के बस की बात नहीं इतिहास बना दी। जब सतयुग का इतिहास क्या राजा हिरण्यकशिप के नाम से बना था, कि हरि नाम जो योगियों ने जगाया था उसके नाम से। त्रेता का इतिहास कि राजा रावण के नाम से बना, या जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था उससे इतिहास बना। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना, ये कृष्ण के नाम से। ये सब इतिहास आपको जानकारी दे रहे हैं कि परिवर्तन और समय का इतिहास समय के जगह नाम के द्वारा बनता। ये सब आपके पास जान। तो कलयुग के इतिहास के लिए बाबा जी ने वादा किया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग
अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारत भूमि पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वादा है, और आप गुरु के सब वचन भूल गए। सारे बूढ़े वादे आप भुला दिए, फिर आप अपने आप को गुरुभक्त कैसे कहोगे? कौन तुमको मान लेगा गुरुभक्त? आगे आने वाले भविष्य में तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूं। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया, क्योंकि तुमने प्रचार किया कि गुरु मर के चले। गुरु कभी मरता है? ये भी इनकी बुद्धि में नहीं है, कभी मरता है? ये भी नहीं जान पाए, ये भी नहीं समझ पाए। जो अपनी इच्छा से आया है वो अपनी इच्छा से जाएगा। बाबा जी ने कहा, गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप ये सब कैसे भूल गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला की, इस समय 126 वर्ष। अरे वो तो योगी 4 साल का बन जाएगा, 100 साल का, और तुम क्या उसको पहचान लो? उनमें शरीर परिवर्तन की शक्ति होती, रूप परिवर्तन की शक्ति होती, उम्र घटाने बढ़ाने का उनके अंदर शक्ति होती। लेकिन आप ये समझोगे कैसे? तभी आपको ये वचन सुनाए गए, ये वादे किए गए कि आप भूल चूक में मत पड़ जाना, किसी के बहकाए भरमावे में मत पड़ जाना, कि मैं ये काम करने आया हूँ, काम करके। और ये भी आपसे कहा, चाहे जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतरकर जमीन की जगह ले ले, ये सूरज पूरब में निकलता, ये पश्चिम में निकलने लगे, ये तुम मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। आओ सब। बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। आप इनसे पूछिए जिनके पास गए हो, पूछो तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? अगर आप पूछने लगो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का निर्णय कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का, सत्संग का कोई वचन ही नहीं है, तो तुम पूछोगे क्या? तुम प्रश्न ही क्या करोगे जब तुम वचन ही सब भूल गए हो? बाबा जी ने जब आपको नाम दान दिया, तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ। पहले कह दिया, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा कोई एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। प्रेमी, अभी तो कोई नहीं गया, अभी तुम सब लोग बैठे, कोई जीवात्मा नहीं जगी, कोई नहीं गई। और ये स्वार्थी लोभी लालचियों ने कह दिया बाबा जी चले। इन्होंने जो किया है, अब उसका पश्चाताप दोनों को। उज्जैन वाला कह रहा कि हमसे जबरदस्ती मथुरा में कहला दिया गया, मंच कहा, मेरे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया और कहा तुम ये कह दो कि बाबा जी चले गए। कहा हमसे जबरदस्ती कर दिया। वो भी आज ये कह रहा
और मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवारे हैं, रखवारी कर रहे हैं, और जिस दिन बाबा जी आ जाएंगे उस दिन उनका सौंप देंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? तो तुम झोला लिए पीछे घूम रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? अरे वो दोनों कोई न कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे। तुम्हें जानकारी है नहीं, इसलिए ये जानकारी देना आपके बचने बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी। तब मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। मैं कोई अपनी बात कहने नहीं, अपने मान सम्मान अधिकार की बात कहने। हमें कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को बनना। जब 60 साल में कानून बना हिंदुस्तान का, रिटायर कर दिया जाता, मैं तो 60 से बहुत बहुत ऊपर, मेरा का नंबर आ गया। ये तो शंका आपको करनी है। महात्मा एक पद से बहुत दूर। ये सबसे बड़ी गंदगी है, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री। सबसे नर्क जाने की पूरी तैयारी। क्यों? तब से राज तपस्या किया होगा तो राजा बन गए, तब से राज और राज से नर्क। जब राज करेगा तो भोग करेगा, जब भोग करेगा तो नर्क में जाएगा। ये सब नर्क जाने के स्थान है। महात्मा इनको कभी स्वीकार नहीं, और आपको भी इनसे बचने की शिक्षा देते। ऐसा कोई काम मत करना जो तुमको सजा का भागीदार बनना पड़े। वो तो सब तरफ से आपको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन आप जब सुनते ही मानते नहीं, सब झूठा प्रचार। इन दो लोगों ने एक कह रहा बाबा जी इनको उत्तराधिकारी बना दे, हमको वसीयत कर गए। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो लोगों ने कहा क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले? मैंने कहा अरे भाई पूछो इनसे, क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले? ये 45 करोड़ इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? और आपको भी कहना चाहिए क्या बाबा जी ने आपको स्पेशल नामदान दिया? क्या स्पेशल बैठा कर कोई अकेले में तुम्हें नामदान दिया है? बाबा जी नामदान हमेशा सामूहिक लाउड स्पीकर लगा, ऐसा सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन वो गुप्त संत। उनके पास जो गया उसकी सेवा, श्रद्धा, प्रेम देखा तो कान में नामदान देखा। लेकिन इस तरह लाउड स्पीकर लगाकर सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं की। अब नकल तो बहुत करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने। ये पहली पहचान है महापुरुष, जिसने लाउड स्पीकर लगाकर। इसका मतलब समझते हो? लाउड स्पीकर मतलब वो सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। लेकिन लोग उसकी बात मान तो सबको मानव योनि दिला देगा। वो शक्ति पावर अनामी महाप्रभु में किसी में नहीं। इसीलिए धरती मंडल पर प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। हर युग का इतिहास बता रहा कि सतयुग में हरि नाम, योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार हुआ। जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा उनका काम हो गया। अब ये नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, उस नाम का स्मरण करने से या उस नाम के आदेश हुक्म को मानने से वो नाम उसी लोक मंडल तक पहुंचा सकता, आपकी जीवात्मा वहां पहुंचा सकता। लेकिन जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली। जब तक कोई सतलोक सत्संग अनामी धाम से नहीं आएगा, आपकी जीवात्मा को वहां पहुंचा ही नहीं सकता। और जब तक वहां नहीं पहुंचेगी, आवागमन समाप्त नहीं होगा, जन्म मरण से ही छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ये सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दी गई, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सुना तो आपने समझा नहीं, समझा तो अपने जीवन में उतारा नहीं। जब उतारते तो अनुभव लाभ मिल जाता तो आप कभी नहीं बोलते। तुम्हारे बोलने का कारण यही, ये सब आपने कहा। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। ऐसे रोते चिल्लाते रहे। आगे और समय खराब आ रहा। अब तुम किससे फरियाद करोगे? पहले तो कोई मुसीबत आती थी तो गुरु महाराज को याद कर लेते, अब किसको याद करो? क्योंकि इन लोगों ने कह दिया गुरु मर गया तो मुर्गा तो काम करेगा नहीं।
अब किसको पुकारोगे, किससे फरियाद करोगे, कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा? तुमने अपना इतना बड़ा नुकसान यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और कुछ समझा सोचा कुछ नहीं। जबकि बाबा जी ने जो वादा किया वो किसी युग के नाम ने वादा नहीं किया। ये भी सुन लीजिए, ये कोई नहीं आपको बताएगा। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुम्हारी जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये वादा हरि नाम ने ना ये राम नाम ने वादा किया। सीताराम ने किसी से नहीं कहा तुम हमारा नाम लोगे, हमारी भक्ति करोगे, हमारी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारी जीवात्माओं को जगा के यानी गुरुधाम पहुंचा दूंगा। ये वादा उसे और किस नाम से भी वादा नहीं किया। किस भगवान ने भी वादा नहीं किया कि तुम हमारा नाम लोगे, हमारे नाम से पूजा करोगे, मैं तुमको घर पहुंचा दूंगा, या तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। ऐसा वादा, ये वादा सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। उन्होंने कहा जब तुम्हारा काम कोई न करे, परेशानी आपत्ति मुसीबत में जिनकी आपने पूजा की है उनको बुला लो, उनको बना लो। जब कोई न तैयार हो तुम्हारा काम करने के लिए तो कहा बच्चा ये जय गुरुदेव नाम से काम ले लो। जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंका किस बात की? इतना बड़ा काम करने का वादा और आप सब भूल गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया, इन लोगों ने बहका दिया, करवा दिया। तो मैंने कहा अरे भाई क्या दो ही चेला हिंदुस्तान। पहली बात प्रेमियों तुम्हें याद रखना चाहिए, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत मत वसीयत तो सांसारिक रीति रिवाज है। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो दूसरे बेटे को वसीयत कर दिया। ये तो सांसारिक रीति रिवाज। क्या बाबा जी सांसारिक थे? क्या आध्यात्मिक नहीं थे? क्या संत नहीं थे? क्या सदगुरु नहीं थे? आपने संसारी समझकर ये सब कुछ किया है। संसारी समझकर ही उनको जलाया और अली मतलब 13वीं की और बाल मुड़वाए। ये तो सांसारिक रीति रिवाज है। जब संसार में कोई आदमी मर जाता तब ये सब किया जाता। तो बाबा जी संसारी थे। आपने संसारी समझकर और महापुरुष को उसी सांसारिकता में तोड़ दिया। ये किया क्या? मैंने कहा कि संत अपना उत्तराधिकारी बना के पूरी व्यवस्था चला के सब शांत करके तब जाता, ऐसे नहीं जाता। जैसे प्रचार कर दिया गया चले गए। प्रेमियों इस बात का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बात दूसरी बात कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? क्या वसीयत करने इटावा गए थे? नहीं। अरे ये सब पूछा जाएगा आपकी। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? हाँ। ये जो जालसाजी किया गया, आपको पूछना चाहिए था कि बाबा जी तो मथुरा में रहते हैं, जमीन मथुरा में है, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है और कोर्ट कचहरी मथुरा में है। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये सब आपको कहना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में ये सब आपसे पूछा जाएगा। आप क्या जवाब दोगे? मैं उसी की तैयारी करा रहा हूं और ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि चोर अपनी चोरी थोड़ी बता देगा। वो तो छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है और सत्य कभी पराजित नहीं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब मैं एक बात आपसे और पूछूंगा कि भारत का राजा प्रधानमंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर
प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं, बैठने दिया जाएगा? नहीं, अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और आपने क्या किया? समृद्ध गुरु की गद्दी पर ड्राइवर को बैठा, जो शाकाहारी भी नहीं है, जो सत्संगी भी नहीं है, नामदानी भी नहीं है, संस्था का मेंबर भी नहीं, 1 रुपए सेवा न दी, कभी न सेवा की, जिसने कुछ नहीं किया, केवल 2.5-3 वर्ष बाबा जी की गाड़ी चलाई तो वो मालिक बन गया। और तुम क्या करते रहे? हमें इन टाट बोरों पर बड़ा तरस आता। टाट बोरा पहनने वालों पर 32-33 साल से ये टाट बोरा पहन रहे, और इतनी तो उस ड्राइवर की उम्र भी नहीं, जिसको गद्दी पर बैठा कर गुरु मान लिया और उसका झोला पकड़े घूम रही है बोरा भाई। इनको शर्म नहीं आता कि बोरा बाबा जी ने पहराया तो उतरवाएगा कौन? जिसने पहराया वही उतरवाएगा। और ये कहते बोरा पहनाने वाला मर गया तो क्या तुम ऐसे पहले पहले बोरा मर के चले जाओगे? और बाबा जी ने कहा था, बच्चा मैं इस बोरे का, इस टाट का, फकीरी भेष की मैं पूजा कराऊंगा, मैं टाट का इतिहास बनाऊंगा। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा जो आप कह रहे हो बाबा जी मर गए? ये काम करेगा। और बाबा जी ने ये टाट कब पहनाया? 10, 11, 12 जून 1983 में वोट क्लब दिल्ली ले गए और कहा, बच्चा ये पार्लियामेंट या हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के मेरे आदेश से ये फकीरी भेद धारण करो। और ये टाट बोरा तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में सतयुग जैसी अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। सबको काम, सबको रोजी रोटी, सबको न्याय सुरक्षा नहीं मिलने लगेगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, ये टाट बोरा तुम्हारे शरीर से उतरेगा। और वोट क्लब पर बाबा जी ने यह भी कहा, अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे तो बच्चा इसको सत्संगी मत मानना, ये भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और सब आपके सामने हो गया और एकदम चुप बैठे, तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, क्योंकि तुमने गुरु के वचनों को भुला दिया, गुरु को भुला दिया। गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु जाति पाति नहीं, गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु ज्ञान है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान। तो बात तो आपको समझनी चाहिए, कुछ आपकी समझ में नहीं आया। अरे भाई, नामदान देता कौन? ये भी तो आपको समझना चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा? 4 अप्रैल 2005 तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा। एक बिहार से प्रेमी आया, उसने मथुरा में कहा कि बाबा जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते हमको स्वामी जी का आदेश हो। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र संपूर्ण भारत के संगतों को तुरंत भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी अभी मौत। 2010 में बाबा जी ने एक आदेश दिया कि बच्चा, आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये आप बराबर ध्यान रखना चाहिए। ये परिवर्तन भारत जैसी धार्मिक भूमि पर भगवान राम के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा ऐसी शक्तियों से परिवर्तन, तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप सब भूल गए।
कहा था बच्चा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये कितनी बड़ी बात। टाट वालों से कहा अभी तो मैंने टाट की लंगोटी लगवाई, अगर कुछ कसर देखूंगा परिवर्तन में तो घास की लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन परिवर्तन करके ही मानूंगा। बिना परिवर्तन के मैं आज से जाने वाला नहीं हूं। प्रेमियों कितना बड़ा वादा है, महापुरुष की कितनी बड़ी जमान है। आपके लिए क्या क्या कहा, लेकिन आप शिष्य होकर अपने गुरु की एक भी बात नहीं समझ पाए, एक भी वचन रख नहीं पाए, विश्वास नहीं कर पाए, अपने जीवन में उतार कर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर। सब शंका संदेह भूल भ्रम में रह गए। तो कम से कम आपको ये विचार करें, ये सब जानकारी नामदान कब देता है, कब दिया जाता है, जरा समझ लो। तुम्हारी ये भी शंका चली जाए। जब कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन में जाकर ये इसको बताने गया, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन मर्यादा के अनुसार, जो संत मत की मर्यादा है उसके अनुसार। ऐसे तेरे कहने से कुछ नहीं। लेकिन हमको मिला नहीं, वो बहाना बना के काफिला लेके वक्त गया। मैं दिल्ली में इसी तरह बोल रहा, बम्बई में इसी तरह मैं संदेश दे रहा था। वहीं से मैंने इसके पास सूचना भेजी कि मैं आ रहा हूँ उज्जैन, जरा बैठकर समस्या का समाधान हो जाए। ये गुरु परिवार में क्यों विघटन पैदा की? तुमने एक आदमी खड़ा नहीं किया और गुरु के खड़े किए करोड़ों लोगों को तुमने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु से हटा दिया। गुरु के श्रद्धा सेवा प्रेम भाव से आपने अलग कर दिया। ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप। इसकी सजा कभी माफ नहीं। ये मैं उसे समझाने के लिए करूं, लेकिन हमको मिला नहीं, वो बहाना बना के चला गया। तो सच्चाई तुम कहां तक भगोगी? मैं पीछे तुम्हारे, मैं तो अकेला बिल्कुल। अब की बार एक काफिला लेके आया, वरना मैं अकेले चलता। हमें कोई सच कहने में डर नहीं, और उनको डर है वो सब फौज फटा लेके चल। तमाम सुरक्षा बल एक गाड़ी में पूरी भर के चलते, इतना डर उनको, हमसे इतना डर, और इसीलिए भागे भागे घूम।